मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर भोलेनाथ नगर में मनपा ने 2 इमारतों पर चलाया जेसीबी। 8 मंजिला अनम पैलेस के फ्लैट मालिकों की लुट गई जिंदगी भर की जमा पूंजी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, भोलेनाथ नगर में एक जमीन का विवाद वास्कर बंधुओं के बीच में चल रहा है। इसी विवाद के चलते एक भाई है सुभाष वास्कर, जो मुंबई उच्च न्यायालय गए थे। अब मुंबई उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद भोलेनाथ नगर की अनम पैलेस नाम की लगभग 1 वर्ष पहले तैयार हो चुकी लोगों द्वारा फ्लैट खरीदकर इसमें रहने आ गए, और इमारत जो है अब एक नागरिक रिहाइश का पूरा केंद्र बन चुकी। ऐसी ये इमारत और इसके करीब की इन्हीं बिल्डरों द्वारा बनाई गई एक और निर्माणाधीन अवैध इमारत, ये दोनों अवैध इमारत है। अनम पैलेस भी अवैध इमारत है। उच्च न्यायालय में इस पर मुहर लग चुकी है। मनपा ने माना है, याचिकाकर्ता का आरोप तो था ही, लेकिन इसका जवाब देने वाले जितने रिस्पोंडेंट्स है, प्रतिवादी है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है। अब इसमें एक 709 नंबर का फ्लैट है, उसके लिए जो है स्थगन आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसकी प्रति अभी मिली नहीं है। मगर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब थाने मनपा और दिवा प्रभाग समिति के तोड़ू दस्ते ने, जिसमें मुमरा प्रभाग समिति की भी टीम शामिल थी, इन्होंने शनिवार 7 अक्टूबर को यहां पर कार्रवाई शुरुआत की। पहले निर्माणाधीन जो एक 2 मंजिला अवैध इमारत है उसको तोड़ा गया। उस दरमियान अनम पैलेस के लोगों को इमारत खाली करने लगाई गई। अब यहां पर सबसे अहम बात कि जो स्थानीय पत्रकार थे, मीडिया थे, पुलिस और मनपा प्रशासन उन्हें कार्रवाई की जगह पर आने नहीं दे रहे थे। वजह क्या थी? क्या छुपाने की बात थी? क्या ऐसा था जिसकी मीडिया से पर्दादारी थी? क्यों कर शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी और मनपा क्यों कर पत्रकारों को यहां नहीं आने दे रही थी? इस पर सवाल जो है बहुत सारे हैं, मगर जवाब इनके पास नहीं है। बहरहाल ये कार्रवाई कैसी हुई है देखिए। एक महिला 18 लाख रुपए का अनम पैलेस ने उसमें फ्लैट खरीदी, 4-4.5 लाख रुपए खर्च करके इस फ्लैट को रिनोवेट किया गया। अब ये लगभग 22-23 लाख का फ्लैट धूल मिट्टी हो गया। इस तरह से जितने भी तल अधिक 8 मंजिला वाली इस इमारत में 100 के करीब परिवार रहते होंगे, जिनके फ्लैट अब टूट चुके हैं और इनकी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो लुट चुकी है। मगर भाइयों के विवाद में हाईकोर्ट तक गया ये मामला, गरीबों की छत तक आ गया। उन मनपा अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों तक कब आएगा जो इन अवैध निर्माणों के लिए खुलेआम रिश्वत तो लेते हैं, इमारतें बनवाने तो देते हैं, मगर कार्रवाई की जद में नहीं आते। सैकड़ों अवैध निर्माण हो रहे दिवा प्रभाग समिति के अंतर्गत, मुमरा प्रभाग समिति में भी चल रहे। थाने मनपा के अंतर्गत आने वाली तमाम प्रभाग समितियां, चाहे उथलसर माजीवाड़ा हो या वागले स्टेट हो या कोपरी प्रभाग समिति हो, नौपाड़ा प्रभाग समिति हो, ये तमाम जितनी भी प्रभाग समितियां, ऐसी कोई प्रभाग समिति नहीं जहां आज की तारीख में, खास कलवा भी है, तो यहां पर अवैध निर्माण हो रहे हो या अवैध इमारतें नहीं खड़ी हो रही हो, मगर किसी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी कार्रवाइयां की गई है, जिसकी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस कार्रवाई में जिनका पैसा नहीं पहुंचा है उन्हें टारगेट किया गया है, और मनपा आयुक्त अभिजीत भांगर को फिर एक बार गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो अनम पैलेस और उसके करीब की ये बिल्डिंग जो आज मनपा ने जेसीबी चलाई है, ये थाने मनपा का, उनके अधिकारियों का अपना खुद का पाप है। तो पाप करने वाले इन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? अनम पैलेस के लोग तो बेघर हो गए, लेकिन ये इमारत जिनकी मेहरबानी से खड़ी हुई, वो तमाम सरकारी विभाग कब कार्रवाई के कटघरे में आएंगे? उच्च न्यायालय, माननीय जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय, चीफ जस्टिस समेत लेकर सभी से हमारा अनुरोध है कि इस मामले में भी एक जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।
घर में ही है। काय का जागा उभं राहायला या कानूनी तरीके से प्रधान के साथ सुन सकती है मेरा घर इतना आलीशान बनाया कि मैंने मेरा घर इतना आलीशान बोला दरवाजा मत खोलो 5 माले पे रहती आनंद बिल्डिंग में। कितने का लिया था आपने घर? 18 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने घर बना के। पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। आपको ये पहले खाली करने के लिए बोला गया था? बोले थे नोटिस भी दिए थे, पर बोला बिल्डर नहीं टूटेगा, तुम रहो, नहीं टूटेगा। बिल्डर ने ये बोला, हम लोग को बिल्डर ने फंसा, बिल्डर ने फंसाया। घर से भगा रहे, उतरो मत, पुलिस हटरी नहीं है। अरे हटने नहीं दो ना भाई। पुलिस अहमद अंकल, पुलिस हटरी नहीं, डंडे डाल रही। हम लोग इतने बेइज्जत है, मार खाएंगे पुलिस का। चल तू चल। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से सुभाष भास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऐसी ये केस मुंबई उच्च न्यायालय में थी। मुंबई उच्च न्यायालय का जो आदेश है ऐसा है, ये जो अमन पैलेस है, ये G+8 बिल्डिंग जो इलीगल बिल्डिंग है, तो इस इलीगल बिल्डिंग में एक जो फ्लैट है 709, क्योंकि 709 के ऑक्यूपेंट वो मुंबई उच्च न्यायालय में मूव हुए थे, तो 709 को प्रोटेक्शन देते हुए बाकी की जो बिल्डिंग है उसमें कोई स्टे नहीं होने की वजह से आज की कार्रवाई ठाणे महानगर पालिका और ठाणे पुलिस के संयुक्त विद्यमान से हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी। सर नोटिस दी गई थी क्या लोगों को? देखिए, अगर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर आप देखेंगे,
तो उसमें तो ऐसे क्लियर कट लिखा है कि उसमें जितने भी पार्टी हैं, मतलब बिल्डर हो, टीएमसी हो या एप्लीकेंट हो, सब ने एडमिट किया है कि ये इलीगल बिल्डिंग है और शुरू में 260 की जो नोटिस है वो दी गई। सर पेटिशन फाइल तो 9 बिल्डिंगों में भी की गई थी, आपको भी पता है, हाई कोर्ट का ही ऑर्डर था। वो बिल्डिंग तो अभी तक कोई डेमोलेशन नहीं हुई है, बिल्डिंग नॉमिनेशन तो हो रही है। देखिए वो जो 9 बिल्डिंग का जो अलग केस है, हाँ। तो उसे तो आप इस केस में मिक्स मत नहीं, डेमोलेशन तो उसका भी ऑर्डर आया था ना। नहीं, जो 9 बिल्डिंग के केस में उसमें ऑर्डर ऐसी आई है कि वो जो 9 बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हैं टाउन प्लानिंग के, उसके हिसाब से वो टीएमसी के जो शहर विकास विभाग है वहां वो अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए उन्हें मुद्दत दी गई है और इसीलिए उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हुई। सर डेमोलेशन की यही बिल्डिंग का ऑर्डर आया है क्या? डेमोलिशन में 2 बिल्डिंगों को ऑर्डर आया है। हाँ। एक ये जो ऑनगोइंग बिल्डिंग है और दूसरी ये अमन पैलेस है, क्योंकि जो पिटिशनर है उसने ये 2 बिल्डिंगों के बारे में लिखा। नहीं, उसमें बोल रहे कि 138 सर्वे नंबर पे एक ही है। पूरा तो बोलने आप पहले ही बोल रहे हो ना। बिल्डिंग का नाम दिए, 1 मिनट। तो जो शुरुआत तो ऐसी हुई, पिटिशनर जो थे उन्होंने यही 2 बिल्डिंगों को लेके अपनी कंप्लेंट करी हाई कोर्ट में, लेकिन बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि जो सर्वे नंबर 138/3 की जो बिल्डिंग है उसका भी रिपोर्ट हमें कीजिए, और इसीलिए टीएमसी की तरफ से जो टीएलआर है उसकी मोजनी शुरू हो गई है और जो 138/3 का जो एरिया है उसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन के बाद मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से उन पे भी कार्रवाई होगी। सर ये लोग बेघर हुए, अब उनका कोई पुनर्वसन होगा या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए कैसा है कि पुनर्वसन की पॉलिसी टीएमसी की है, लेकिन वो सिर्फ प्रकल्प बाधित के लिए, तो ये कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए इनका कोई भी पुनर्वसन नहीं है। सर इनके जो टैलेंट के जो सामान है जो एमएमएलई में भेजा जा रहा है, तो उनको ये सामान कब मिलेगा? नहीं, अरे वो तो अभी ले ले। कुछ लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए टीएमसी ने एमएमएलई में जो हमारा कौसा स्टेडियम है वहाँ एक जगह करके रखी हुई है कि जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए उनका सामान हम वहाँ सेफ लॉकिंग में रखते हैं। ये 8 माले की बिल्डिंग बन गई है, अभी तक तो कार्रवाई इसका कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी क्यों कार्रवाई की जा रही है? अभी क्यों पिटीशन फाइल हुआ है? अब पिटीशन क्यों फाइल हुआ, तो जिसने पिटीशन फाइल किया उससे पूछो ना। कम से कम 200 इलीगल बिल्डिंगें बनी है सर, तो मानपा अनुमति नहीं दे रही, लेकिन मानपा के जो अधिकारी लोग अनुमति दे रहे सर, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा भी तो बहुत सारी अनलीगल बिल्डिंग है सर, 200 बिल्डिंग उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है कि इलीगल बिल्डिंग पे कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू है। हाँ? और उस प्रोसेस के तहत आज इस बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। दिवा आणि कलरमध्ये अशी कारवाई दिसून येते, दिव्यामध्ये पण लाखो संख्येने एवढे अरे हिंदी बाद में मराठी लो है। नहीं, मैं आपको एक क्लियर बात बोलता हूँ, ये कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। मैं आपके सामने ना पूरा रिकॉर्ड शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 10 दिनों में देवा में कितनी कार्रवाई हुई, कलवा में कितनी कार्रवाई हुई। वो तो दिखावे की कार्रवाई हुई है दीवा प्रभाग समिति में। अभी कैसा है कि दिखावे की हुई है या सीरियस कार्रवाई हुई है, दैट कैन बी डिबेटेड। देखिए सर आपने भी सर्वे किया होगा दीवा प्रभाग में भी और यहाँ पे भी, तो कार्रवाई आपको क्या लगता है कि दिखावे की कार्रवाई है कि आपकी हकीकत की जो कार्रवाई होना चाहिए वो हिसाब से कार्रवाई हो रही है? एक फाइनल बोल दूं, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं दिखावे की कार्रवाई हुई है, हाँ, आप हमें उस चीज की इंफॉर्मेशन दे दीजिए, पूरी कार्रवाई